नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम विश्लेषण आज का में। मैं आपका दोस्त, मित्र और कथित रूप से दुनिया हमें पत्रकार भी कहती है, आप भी संबोधित करते हैं, राकेश मोहन सिंह। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे भूस्खलन पर। अच्छा, चर्चा क्यों करेंगे भूस्खलन पर, यह भी हम आपको बता दें कि बीती रात उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिस तरीके से भूस्खलन के कारण एक टनल जहाँ पर संरचना बन रही थी, वो संरचना रूपी टनल में भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से लगभग 40 से 45 मजदूर फंस गए हैं और वहाँ पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया तुरंत। कुछ स्वाभाविक है, कुछ समय लगा होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तो शुरू नहीं किया होगा, तो तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। सूबे के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी साहब भी सुबह पहुँचे और उन्होंने राहत बचाव कार्यों का जायज़ा लिया। जो भी मज़दूर फंसे हैं टनल के अंदर, उनको ऑक्सीजन और खाने का जो भी सामान उपलब्ध कराना चाहिए प्रशासन की तरफ से, पाइप के माध्यम से कराया जा रहा है। ये एक तरीके की विकास परियोजना का ही काम चल रहा था, जहाँ पर यह हादसा हुआ है वो उत्तराखंड को बेहतर उत्तराखंड बनाने की दिशा में ही कोई काम होगा, विकास कार्य होगा जब ये हादसा वहाँ पर हुआ है। लेकिन आप समझिए कि किसी को हम कितना ही बेहतर बना सकते हैं, उसके मूल बुनावट या बनावट से छेड़खानी करके। वही कारण है शायद मेरी समझ से कि उत्तराखंड में त्रासदी पर त्रासदी आई जा रही है, या प्रकृति या हिमाचल की गोद में बैठा ये शहर, ये प्रदेश बार बार सचेत कर रहा है यहाँ के शासन प्रशासन और देश को कि प्रकृति से ज़्यादा खिलवाड़ मत कीजिए। प्रकृति आपको बार बार इंगित कर रही है इस बात की ओर कि अब और अधिक छेड़खानी हुई और अधिक तरह के प्रयास किए गए तो होने वाली जान माल के लिए आप स्वयं नुकसान होंगे। एक बार प्रकृति ने ऐसा उदाहरण दिखा भी दिया था, चार धाम यात्रा केदारनाथ की तरफ जोशीमठ, अभी हाल ही का वाक़या, दरारें पड़ने लग गई घर में और जोशीमठ धंसने की कगार पे आ गया। सरकार ने वहाँ भी राहत बचाव का कार्य किया, लेकिन अब समय के साथ खबरें दब गईं, या अब वहाँ के लोगों की स्थिति कैसी है अब इसको लेकर कोई उत्सुक नहीं है। लेकिन अब वापस से ये टनल और भूस्खलन का मामला, जिसकी वजह से वापस से पूरे देश की नज़रें उत्तराखंड की तरफ हो गई और वैज्ञानिक वर्ग, भूवैज्ञानिक वर्ग, प्राकृतिक वैज्ञानिक इस बात की ओर सोच रहे हैं कि कैसे ये सब रुकेगा। लेकिन रुकेगा तभी जब उत्तराखंड की जो मूल संरचना है उसको जस का तस बने रहने दिया जाए। लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा दर्शक को बताना चाहता हूँ कि 2015 से लेकर 2023 तक का एक सरकारी आंकड़ा है। उस सरकारी आंकड़े में अगर आप देखें या गौर करें तो 2015 से इस साल 2023 11 अगस्त तक का मेरे पास आंकड़ा है, जो उसकी सरकारी आंकड़ा है। उत्तराखंड में 3601 भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिसमें 266 से अधिक लोग मारे गए, 178 घायल हो गए। पिछले साल जो 2022 का वर्ष बीता, उत्तराखंड में 245 भूस्खलन की घटनाएं हुई थी, वहीं इस साल 1173, यानी 2 पंजे 10, यानी 5 गुना से भी अधिक भूस्खलन के मामले हिमालय की गोद में बैठे इस प्रदेश में बढ़ गए हैं। जोशीमठ आपको भूलना नहीं चाहिए। मैं बार बार जोशीमठ या केदारनाथ हादसे का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रकृति ने पहले भी इस बात को रेखांकित किया है कि मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए
आधारभूत संरचनाओं और किसी भी जगह के मूल संरचनाओं से छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। आखिर किन कारणों की वजह से ये घटनाएं बढ़ी हैं? तो दर्शकों, चार धाम सड़क का निर्माण और चौड़ीकरण, जिससे पहाड़ी इलाके भूस्खलन और गुफाओं के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। यानी जो सरकार की बहुयामी योजना है, ऑल वेदर रोड, चार धाम सड़क का निर्माण, वो एक प्रमुख कारक है। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में अधिक गंभीर है। इसकी वजह से चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी अधिक गंभीर स्थिति में बने हुए हैं। वहाँ पर आप देखिए, जिस भूस्खलन की घटनाएं इस चौड़ीकरण की वजह से यहाँ पर बढ़ी हैं, तो ये एक बड़ा कारण है जो ये उत्तरकाशी में ये जो भूस्खलन की घटना हमें देखने को मिली। ये जो चार धाम यात्रा का चौड़ीकरण हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और उस बिंदु को रेखांकित भी करना चाहूँगा कि चार धाम सड़कों पर विशेष रूप से चमोली और रुद्रप्रयाग के में निर्माण का मलबा और गिरी हुई चट्टानें सड़कों के एक तरफ या दोनों तरफ पड़ी रहती है, जिसकी वजह से यातायात में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। एक समय में केवल एक वाहन को गुजरने की अनुमति मिलती है। कई स्थानों पर साइड रेलिंग, क्रैश बैरियर मलबे के नीचे दब गए हैं। कुछ हिस्सों में सड़क का हिस्सा धंस गया है, जिससे सड़कों का जो चौड़ीकरण है या प्रभावी चौड़ाई कम हो गई है। अच्छा, क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है उत्तराखंड में, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक कालाचंद सेन ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य में पिछले कुछ वर्षों में भूस्खलनों में इजाफा हुआ है। यानी जलवायु परिवर्तन भी एक प्रमुख कारक है। जलवायु परिवर्तन के कारण कम समय में भारी बारिश हो रही है। जब हिमालय के ऊंचे भूभाग में तीव्र वर्षा होती है तो भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं होती हैं। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से उतना नुकसान नहीं होता। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन है वो भी इस तरह के भूस्खलनों के लिए समान रूप से प्रभावी कारक है। ऊंचे इलाकों में अधिक नमी दर्शकों होती है और बारिश का मतलब है अधिक बारिश का पानी तेजी से बहेगा। आपने फनल देखा, आपने 7th 8th क्लास की साइंस की पुस्तक में फनल पढ़ा होगा। फनल के प्रभाव के साथ, यानी आप समझिए कुप्पी के ऊपर से पानी डालिए, नीचे कितनी तेज धारा वह बहती है, तो उसी तरीके से कुछ क्षेत्रों या घाटियों में वह बह जाएगा, जिससे भूस्खलन और बादल फटेंगे। आने वाले समय में भूस्खलनों की घटनाओं में इजाफा हो सकता है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी दर्शकों, सरकार और वहाँ के उत्तराखंड के आम जनों को चेताया है कि आप प्रकृति और हिमालय की पर स्थित पहाड़ों से ज़्यादा छेड़खानी ना करें। तीसरा कारण भी मैं बता दूं दर्शकों कि जो पर्यटन है, आप देखते हैं कि दिल्ली या जो दूसरे दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र हैं या गर्म इलाके जो हैं, जो अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जो गर्मी, जब हमारे यहाँ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की जो गर्मियाँ होती हैं, इन मैदानी इलाकों से बहुत अधिक संख्या में पर्यटक इन पहाड़ी क्षेत्रों और ठंडे इलाकों में जाते हैं। दिल्ली एनसीआर के पास है उत्तराखंड। अगर मैं मसूरी की ही बात करूं तो यहाँ से देहरादून 275 किलोमीटर और उसके ऊपर मसूरी 38 से 40 किलोमीटर, यानी लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर एक हिल स्टेशन है जो 6 से 7 घंटे के निजी वाहन से यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। जब पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं तो स्थानीय लोग अपनी तरफ से तो कचरे के निपटारण की पूरी व्यवस्था रखते हैं, लेकिन कि झील में नहाते वक्त
या कहीं दूसरे स्पॉट पर जब आप कुछ खाते हैं, उसकी थैली, पॉलीथीन, प्लास्टिक के गिलास डस्टबिन के अलावा आप कहीं और फेंकते हैं तो वो ज़मीन के अंदर रिश्ते रिश्ते जाता है। उसके बाद जो पहाड़ों की दर्शकों संरचना होती है वो आप समझिए प्लेट की तरह होती है, एक के ऊपर एक प्लेट, एक के ऊपर एक प्लेट, फिक्स सिचुएशन में। वो जो कचरा है वो इन प्लेटों में जाकर फंसता है, जिसकी वजह से इन प्लेटों के बीच में एयर बढ़ती है और वह एयर इन पहाड़ों के बीच का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, एक दूसरे को जकड़ने की क्षमता होती है, उसको कमज़ोर करती है, जिसकी वजह से भूस्खलन और पहाड़ गिरने की भी जो संख्या है वह उत्तराखंड में पिछले 1 सालों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुछ वैज्ञानिक कारण है जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि हिमालय की गोद में बसा ये प्रदेश देश का इतिहास बनकर रह जाएगा। आज के लिए इस विश्लेषण में इतना ही। दुनिया के देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।